मौजूदा दौर में फिर से एक बार इस्लाम पर तनकीदों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ख़ास करके कोरोना वायरस के दौर में तबलीगी जमात के इज्तिमा को शिद्दत के साथ निशाना बनाया जा रहा है और तबलीगी जमात के इज्तिमा पर मुख्तलिफ़ गोशों से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जा रही है। मगर इस दौर में एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने के लिए अब इस वक्त हम जा रहे हैं जो आप और हम सबको सुनने के बाद काफ़ी हैरानी भी होगी, क्योंकि वो शख्स हमारे एक दीनी भाई है। मगर उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये दीन में दाखिल हुए हैं जिनका पहले के नाम पवन कुमार शर्मा था, जो इस्लाम कबूल किए हैं और अब मोहम्मद फ़िरोज़ साहब के नाम से जाने जाते हैं। और ये काफ़ी अरसे से इस्लाम में रहकर दीन की तालीम को आम कर रहे हैं और दाई के तौर पर काम भी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ पुराने शहर हैदराबाद से ही है। तो इस वक्त हमारे साथ फ़िरोज़ साहब मौजूद है और फ़िरोज़ साहब से ये जानना चाहेंगे कि तबलीगी जमात के इज्तिमा और साथ ही साथ दीन इस्लाम पर आपके क्या ख़यालात हैं। फ़िरोज़ साहब, आप क्या कहते हैं जिस तरह से तबलीगी जमात के इज्तिमा पर तनक़ीदें की जा रही है? तबलीग जमात का काम ये है कि एक इस्लाह का काम है। आज के दौर के अंदर अल्लाह ताला ने इस काम को पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के अंदर में अल्लाह पाक ने इसको चलाया है और इखलास की बुनियाद पर काम चल रहा है। इस काम के ज़रिए से जो नौजवान हमारे पान डब्बों, शराब खाना, माँ बाप को गाली गलौज करने वाले वगैरह वगैरह हर बुराई जो करने वाले नौजवान थे, इस काम के ज़रिए से अल्लाह पाक ने उनको हिदायत दी। क्योंकि इस काम के ज़रिए से जो नौजवान शराब ठेकों को आबाद करने वाले, आज वो नौजवान मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। जो नौजवान जवान से गालियां देने वाले थे अपने माँ बाप को, आज वही नौजवान मस्जिदों में अजान देने वाले बने। ये काम ऐसा है इंसान की इस्लाह की। दुनिया का कितना बड़ा बिगड़ा हुआ इंसान हो, अगर इस काम के अंदर जब जाता बंदा, तो ये सुधरने का कारखाना है। दुनिया में ऐसा कोई कारखाना नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो इंसान को सुधार सके। अब देखिए मिसाल, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर कितनी जेलों भरी हुई हैं, क्या बंदा वहाँ से सुधर के आता? नहीं आता। मगर ये दावत इल्लल्लाह का काम ऐसा है कि अगर 40 दिन बंदा निकल गया अपने माहौल से दूर, तो वहाँ से उसको यही इस्लाह दी जाती है कि तुम्हारे दिलों के यकीन सही हो जाए। पड़ोसी मामलात कैसे करना, अपने माँ बाप के साथ मामलात कैसे करना, और अपने मोहल्ले से लोगों के साथ कैसे रहना और अपने बड़ों से कैसी बात करना, और ये बगैर हर बुराई अंदर से जो हमारे अंदर में बुराई है उसको कैसे निकालना, उस पर मेहनत की जाती। और एक अल्लाह से होने की यकीन की बात होती है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नतों को ज़िंदा करना। ये जमात जो है, हम इस जमात से 20 साल से जुड़े हुए हैं। मैं एक खुद ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरा वतन यूपी कन्नौज। मेरा नाम था पंडित पवन कुमार शर्मा। दुनिया का हर ऐब मुझ में थी, दुनिया के हर बुराई मुझ में थी। मैं शराब के नशे में इतना हो गया था कि मैं इंसान नहीं समझता था। हर बुराई मेरे में आ गई और शराब और भी नशा मेरे ज़िंदगी में आ गया। जब मुझे खुद से अपने आप से नफ़रत हो गई कि मैं इंसान तो घर में पैदा हुआ मगर इंसान नहीं हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, इसके बाद जब हमें अपने आप से नफ़रत हो गई, तब मुझे किसी ने नहीं संभाला, ये तबलीग वालों ने संभाला। और इसके ज़रिए आज आप मुझे देख रहे हो, ये अल्लाह ताला ने इस तबलीग जमात, इस काम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया। अब रह गई जो तनकीद कर रहे हैं, ये तो हर दौर में हुआ मेरे बाद। दावत इल्लल्लाह का काम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही होता था, क्योंकि मुनाफिक लोग जो थे, मुशरिक लोग थे, उनके प्लान, उनकी मीटिंगें, उनके मशवरे चलते थे किसी तरह इनको रोका जाए। उस समय भी होता था, आज जो देश के अंदर में कोरोना वायरस के नाम पे जो जमात को बदनाम किया जा रहा है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये एक वायरस नहीं, एक दूसरा वायरस मीडिया है। ये सबसे ख़तरनाक वायरस है। जो मीडिया के अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इंसान हैं। अगर इनको तबलीग जमात से इतनी वो है तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ 3 दिन लगा लो वक्त, फिर आपको पता चलेगा तबलीग जमात क्या है।
तो ये जो और कुछ अंधभक्त हैं कि मेरे घर मेरी फैमिली खुद संघ परिवार बीजेपी को फॉलो करने वाले हैं, और मैं अच्छी तरह उनको जानता हूँ कि बचपन कैसे जहर दिमागों में भरे जाते हैं। ये मनुवादी हैं, ये कभी हमारे मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे मेरे भाई, क्योंकि इनका मकसद है कि हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा करें। लेकिन इस काम के अंदर में अमन की बात होती, मोहब्बत की बात होती, अखलास की बात होती, अखलाक की बात होती, इकराम की बात होती। हम बड़ों का कैसा इकराम करेंगे, छोटे से मोहब्बत कैसे करेंगे, इस काम के ज़रिए से दुनिया में वाहिद काम है, दुनिया में एक वाहिद ऐसा काम है कि इखलास की नीयत के लिए हम जो भी काम करते हैं अपने मालिक को खुश करने के लिए करते हैं। मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। और जो बंदा गुनाह काम करे, बुराई करेगा, तो अल्लाह उससे कहाँ से खुश होगा मेरे भाई। मतलब अल्लाह को खुश करने के लिए हमारे अंदर जितनी बुराइयों को निकालना पड़ेगा। और इसका काम का मकसद ही है कि हम अच्छाई हुक्म करो, बुराइयों रोको। तो ये गश्त वाला जो अमल है, हम जब जमातों में जाते थे तो गश्त करते थे। अब गश्त करने के बाद अच्छे भी रहते थे बंदे, बुरे भी रहते, तो हम उनके दाढ़ी पे हाथ लगाते थे, चलो 2 मिनट मेरी बात सुन लो, अल्लाह के रसूल की बात है, साहबा की बात है, वली अल्लाह की बात है। तो उनको मस्जिद तक लाते थे। जब मस्जिद में उनको बैठालते थे तो उनको बात समझाते थे कि मुझे क्या हलाल है, क्या हराम है, ये सब वगैरह वगैरह जो चीज़ें। और सबसे बड़ी बात हमें इस्लाम में सबसे ज़्यादा, हमें सबसे प्यारी बात ये लगी, ये किसी को बुरा भला नहीं बोलते। किसी मजहब को, जब मेरा पहला चिल्ला लगा, जब मैं नए नए मुसलमान बना भी नहीं था, मैं 1998 की बात है, जब मैंने एक बयान सुना था हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का, एक ऑडियो कैसे सुना था। तो वो बयान मैंने सुना था, और सुना कैसे, मैं मालेगांव सफ़र कर रहा था, मैं दारू पिए था, फुल ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उस समय एक नौजवान बैठा था, जमाल दाढ़ी थी उसके बाजू में 2 लेडीज़ थी, उसकी बहन थी या माँ थी वगैरह कोई भी। तो मैं शराब पीने के बावजूद में खड़ा था, तो उस बच्चे ने मुझे जगह दी, आप बैठ जाइए। तो मेरे दिल में, मैं तो शराब पीऊँगा, मैं तो शराब पियो, मेरे में से बदबू आई गई। फिर भी मैं बैठ गया। तो वो बच्चा वॉकमैन हेडफोन जो है कानों में लगाया हुआ था, कुछ सुन रहा था। अब मैं बोला, भाई क्या सुन रहे हैं, मेरे को भी बताइए आप। तो उसने हेडफोन लगाया, मैं समझा कोई गाना सुन रहा होगा, तो उसने हेडफोन निकाला, सुनाया, तो वो मौलाना तारिक जमील साहब का बयान था। तो मैं सुनता गया। मैं बोला, ये जो मौलाना बोल रहे इस्लाम यही है क्या? तो बोला, हाँ इस्लाम यही है। मैं बोला, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा इस्लाम यही है? उससे कुछ बातें हुई, तो उसने 2 कैसेटा दी मेरे को। वो कैसेटा मैं सुना। उसके बाद मैं महाराष्ट्र आया, लोगों से, मुसलमानों से मिला कि भाई ये मौलाना जो बोल रहे हैं इस्लाम यही है क्या? तो लोग बोले, हाँ इस्लाम यही है। तो महाराष्ट्र यवतमाल जिला दारबा एक जल्लू करके बच्चा है, उससे मैं मुलाकात करे। मैं बोला, भाई ये मौलाना तारिक जमील साहब कौन है और इस्लाम क्या है? उससे इस्लाम के बारे में पूछा, तो उसने बहुत इस्लाम की अच्छाइयाँ मेरे सामने पेश की, ऐसा है। तो मैं बोला, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कुरान में ये चीज़ लिखी है या तुम्हारी हदीस में लिखी? तो वहाँ के जो लोग बोले, भाई कि तुम एक काम करो, 40 दिन की जमात में चले जाओ, तुमको पता चलेगा। अगर इसको समझ में आए तो फॉलो करना, नहीं तो छोड़ देना। तो मैं क्या करा कि भाई उसके हमने शर्त मंजूर कर ली, क्योंकि मैं शराबी आदमी और मैं शराब से नफरत करता था, मगर पीता था, मेरी लत थी और मैं इसको छोड़ना चाहता था। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता था कि मैं भी एक अच्छा इंसान बनूं। गुनाह करते करते थक गया था मैं। तो मैं औरंगाबाद, मेरी 40 दिन की जमात गई। अब 40 दिन में जमात गई, जब वहाँ देखा मैंने माहौल की मोहब्बत, इतनी अखलास, इतनी मोहब्बत से, इतनी प्यार से एक दूसरे से बात करना, कभी ऊँची मस्जिद में ऊँची आवाज़ से बात नहीं करना, वज़ू बनाते तो पानी कम खर्च करना, हर चीज़ की तालीम जब दी गई, तो मैं बोला यार कुछ है, कुछ तो है। लेकिन मुझे कलमा नहीं आता था। तो हमारे अमीर जो अहमद चाव साहब, अल्लाह उनकी कब्र नूज़ भर दे, वो दारबेक हैं, अभी उनका इंतकाल हो गया। तो अमीर जो थे, तो उन्होंने मेरे को कंधे पे हाथ रख के कलमा पढ़ाते थे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं हाला हाली अल्लाह बोलता कि मैं संस्कृत बोलो तो पढ़ता, हिंदी बोलो तो पढ़ता, अरबी मेरी जबान नहीं पलटती थी। तो मैं रो देता था, मौलवी साहब, आमिर साहब, मैं तो मुसलमान बनता हूँ मगर ये सब नहीं सीखता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी जबान है। तो उन्होंने बोले, एक काम करो, आप रात को जब ये लोग सो जाएं, तुम अल्लाह के सामने बोलो, अल्लाह मेरी जबान खोल दे। तो मैं बोला, मुझे नमाजी कलमा ही नहीं आता, तो मैं नमाज में पढ़ूँ क्या? बोले, सजदा शरीफ करो, सजदे में रो। तो मैं ये अमल करा। जब पूरी जमात सो जाती थी, मैं रात के 3:30 बजे, 2 बजे के बाद उठता था। उठने के बाद मैं क्या वज़ू बनाता था अकेले, जैसा सजदा आता था वैसे करके रोता था, अल्लाह मेरी जबान। तो 10 दिन के अंदर मैंने 10 सूरे याद किए। सुभान अल्लाह। जब मैं उन्हें बोला मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुझे इस्लाम होना, मुझे जब मैंने वहीं से इस्लाम कबूल, उसके बाद
ज़िंदगी चलती गई। अब जैसे जमात से वापस आते तो माहौल ख़राब मिल जाता, फिर वही मुझे संभलने में 10 साल लगे। मगर अल्लाह ताला हमारे जब हैदराबाद के अंदर में आए, फिर भी मैं थोड़ा बुराइयों में चला गया। तो हमारे छता बाज़ार के अब्दुल मजीद साहब, हमारे अब्बा जान, हम उनको अब्बा बोलते हैं, हमको सुधारने के लिए पानी जैसा पैसा बहाया कि जितना इसका खर्चा आएगा, जमात में इसको लेके जाओ, 4 महीने लगाओ, जितना खर्चा आएगा हम करेंगे। और मेरे अमीर को फ़ोन लगाते थे जब 4 महीने लगे थे, तो कि पूरी जमात ना सुधरे, ये बंदा सुधर जाए। तो हमारे लिए दुआएं की गई वगैरह वगैरह। तो अब्दुल मजीद साहब, उनके बेटे फर्जन जो अनवर भाई, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह उनकी नस्ल को अच्छा रखे, कि माहौल से हटाते रहे मेरे को। क्योंकि शैतान वहाँ पर मेहनत करता जिसके पास ईमान है। अब एक आदमी जो है जिसके पास माल है, तो चोर उसको डर रहेगा चोरी होने से। अब जिसके पास माल ही नहीं है तो कहीं भी सो सकता ना भाई। तो शैतान कहाँ मेहनत करता है? जहाँ जिसके पास ईमान है। अब जिसके पास ईमान ही नहीं, उनको हर चीज़ जायज़ है, चाहे शराब पिएं, चाहे किसी के नाम घर जला दें, चाहे किसी के नाम पे इंसान को कत्ल कर दें। तो शैतान तो वहाँ खुश होता है, इन पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम कर लेंगे। मेहनत तो हमारे साथ कर रहा है, इनको ईमान से कैसे हटाया जाए, इनको ईमान से कैसे हटाया जाए। तो मेरे दोस्तों, जो शैतान से बचना है, एक ही रास्ता है, वो अपने नफ्स को मारना पड़ेगा। और नफ्स अगर आपके काबू में हो गया तो लेकिन सबसे पहले तरीका है कि अल्लाह को मना लो। एक ही रास्ता है, अल्लाह राजी हो गया, पूरी दुनिया तुमसे राजी हो जाएगी। अगर अल्लाह नाराज है, यकीनन पूरी दुनिया तुमसे नाराज है। तुम एक अल्लाह हो जाओ और ये एक एक तुम्हारे हो जाएंगे, एक एक तुम्हारे हो जाएंगे। फिरोज साहब ने सही कहा, ये बात बराबर है। अल्लाह को मनाना ज़रूरी है इस दौर में। इस दौर में क्या, हमेशा से ही हम सबको अल्लाह को मनाना पड़ेगा। आपने जिस तरह से जमात की खूबियाँ बयान की, जमात की तालीमात आपने सबके सामने बयान की, मगर अब मौजूदा दौर में इसी जमात पर तनकीदें की जा रही है, जमात को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं और इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो होने वाला था। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर जंगल के भूखे भेड़िए हावी हो जाएंगे। तो वो सामने दिख रहा है कि वो भेड़िए, जंगल की वो भेड़िए, चारों तरफ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा। और उसमें कुछ हमारे भाई भी हैं, मैं उनका नाम लेने से परहेज नहीं करता हूँ, जैसे वसीम रिजवी, ऐसे तारिक फ़तेह, ये मीडिया वाले ऐसे लोगों को वहाँ पर अपने डिबेट में बैठालते जो किसी तरह ये औलमा को बुरा भला बोलें या इस काम को बुरा भला बोलें चंद पैसों के लिए। देखिए, ईमान वालों की, ईमान जो मुसलमान है उसको कुर्सी से कोई लालच नहीं, उसका मकसद है कि किसी तरह मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, उसका काम है। और ये टारगेट होने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की, क्या उन कुफारों ने क्या मशवरा नहीं किए थे? आपको हिजरत के टाइम पे आपको तकलीफ नहीं दी थी क्या? तो जन्नत क्या फ्री मिल जाएगी मेरे भाई? अल्लाह ने इतनी बड़ी मुसलमानों को जो जन्नत बनाई मुसलमान ईमान वालों के लिए, तो कुर्बानी देना पड़ेगा। कि हमजा रज़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रज़ी कच्चा कलेजा चबाया गया, ये क्या मुसलमान भूल गए क्या? इनसे हम मायूस नहीं होना, ये हालात आएंगे। लेकिन मैं अपने मुसलमानों से यही गुजारिश करना, मेरे भाई नौजवानों ख़ास तौर, हमको फूंक फूंक के कदम रखना है। फूंक वो किस लिए रखना है कि ये भूखे भेड़िए हमारी एक एक छोटी छोटी गलती पर नज़र रखे हैं। और इन भेड़ियों ने ये मीडिया को खरीद के रखा। और मीडिया हमारे नौजवानों को, ख़ास तौर हमारे जो औलमा हैं, अगर हमसे कोई गलती हो तो उसको पहाड़ों जैसे बना के समाज के सामने पेश कर रहे और इस्लाम को बदनाम कर रहे। यही है। फिरोज साहब, आपसे एक सवाल ये है कि अब मौजूदा दौर में सारी दुनिया परेशान है कोरोना वायरस को लेकर, मगर कुछ लोग, ख़ास करके यहाँ पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, इसको जमात से जोड़ रही है। इसका क्या मकसद हो सकता है? आपके क्या ख्यालात हैं? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये तोहमत लगाना है और इनकी फितरत है तोहमत लगाने की। इनको मैं जानता हूँ, मैं इनमें पैदा हुआ, मेरे भाई मनुवादी में मैं पैदा हुआ हूँ। ये कुछ लोग हैं, हर हिंदू ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं भाई। हमारे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत अच्छे लोग हैं कि 90% तो अच्छे लोग हैं। मैं किसी को, क्योंकि ये जहर जो भरा गया है, कोरोना वायरस जिस तरह तबलीग को बदनाम कर रहे हैं, ये मीडिया के जरिए से हो रहा। इनके अब्बा जान नागपुर में बैठे हैं, वहाँ से फैसले होते हैं, वहाँ से फैसले होते हैं इनको कैसे टारगेट करना। देखिए, अब केजरीवाल कहाँ से निकले? उसी फील्ड से निकले हुए ना। अगर आप पक्के सीएम हैं, आपने चुनाव जीतने के बाद आपने जिस तरह मरकज़ को टारगेट किया,
वो आपको अब साबित हो जा रहा कि आप कितने, आप किस तरह के इंसान हैं आप। भाई ये साबित हो जा रहा ना कि उस मरकज को वक्त की इंदिरा गांधी ने टारगेट किया था तो उनको माफी मांगना पड़ा। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को शेरनी का लक़ब दिया, मेरे भाई, ये जो आज हमारा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जितने भी हमारी कौम, जितने लोग हैं, एक होने पड़ेगा और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने पड़े। और वहाँ मरकज़ को कुछ होने वाला नहीं है। इन्हों अभी तक गलत जगह अभी हाथ डाले आपकी जगह, इन्हों गलत जगह हाथ डाल लिए। क्योंकि हम नफरत की बात नहीं कर रहे, अल्लाह मेरे साथ है मेरे भाई, हम अमन की बात करते, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। तबलीग जमात वाले किसी को बुरा नहीं सोचते। अच्छा, इनका ये टारगेट पहले डॉक्टर जाकिर नायक टारगेट किए इन्हों, हाँ, अब ये सोच रहे हैं आज जमात मरकज को किए, अब आगे चल बरेलवी वालों को भी करेंगे। इनकी शुरुआत गुजरात से लगा के बाबरी मस्जिद, ये टारगेट करते जाएंगे। तिबल तलाक, कश्मीर के अंदर में, अब मिसाल तो एक छोटी बात कर रहा हूँ, इसमें डरने वाली बात नहीं, ये सच है, सच बोलना हमारी फितरत। देखिए साहब, आज हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगाया, दूध मिल रहा, शक्कर मिल रही, तरकारी मिल रही, सब मिल रही, फिर भी हम परेशान हैं। 7 महीने तक तुमने बंद करके रखा, मैं नाम नहीं लूँगा, इशारे काफ़ी, ना वहाँ इंटरनेट चालू, ना दूध मिल रहा, ना व्हाट्सअप, ना फेसबुक। मेरे भाई, उनके दिल से क्या निकले होंगे? हम जब इतने परेशान होंगे तो वो कितने परेशान होंगे? हाँ, वहाँ तो ठीक गोली के सिवा कुछ भी नहीं था। अगर जज हमको कोई फांसी दे रहा है तो हमारी आखिरी ख्वाहिश पूछता, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? यहाँ तो वो भी नहीं पूछा। तो कहने का मतलब है, ये टारगेट जिस दिन से हमारे गुजरात को जो हुआ था 2002 में, उसके बाद ये हर एक नई चीज लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये मैं आपको अंदर की बात कर रहा हूँ। अभी ये जो है ना, ये जानबूझ के किया गया। जब आपको केंद्र को जो अपने क्या नाम, ये गृह मंत्री को सब मालूम है मरकज के बारे में, और वहाँ पर सब गया, पुलिस को मालूम है, 1 कदम 2 कदम ही पुलिस वहाँ पर है भाई मेरे, चाय वहीं पीती जाके कि यहाँ पे इतने लोग हैं, फिर भी पास नहीं दिए गए। जानबूझ के इनको ऐसे रखो, नज़रअंदाज करो, बाद में इनको टारगेट किया जाए। और जब केजरीवाल अब नए उनकी औलाद पैदा हो गए, अब ये हर किसी में ऐसा है मेरे भाई। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, अच्छी मीडिया भी है, मैं नहीं चंद मिनट। अब देखिए, अब मीडिया का मैं नाम ले रहा हूँ। अविनाश शर्मा कौन है? ब्राह्मण है। रवीश कुमार कौन है? ब्राह्मण है। प्रसून वाजपेयी कौन है? ब्राह्मण है। विनोद दुआ कौन है? ब्राह्मण है। फिर भी बेबाकी से बोलते हैं। ये ब्राह्मण हैं, इनको नौकरी हाथ धोना पड़ा, ये मालूम है ना आपको, ये दुनिया पूरी जानती है। इनके अंधे भक्त भी जानते गलत हो रहा है, मगर क्या करेंगे, नहीं बोल सकते। और इनके जहरों में, जो दिमागों में जहर मेरा भरा गया, ये मैं डंके चोट, मैं तो बोला मेरे ऊपर केस डालो। इनको कर्फ्यू लगाने का बहुत शौक था ना, अल्लाह ने कर्फ्यू लगा दिया। ये हम सबक नहीं ले रहे हैं, इतना बड़ा वायरस हम मजाक ले रहे। आपने ताली मारने को बोले, थाली मारने को बोले तो थाली मारी गई क्या? आपने दिए जलाने को बोले थे, हम सम्मान करते देश का प्रधानमंत्री, आपने दिए जलाने को बोले थे, आपने घर जलाने को नहीं बोले, आपने लोगों को दिल जला दिए। कितने घर जले आपको मालूम है? आप तो मीडिया का आदमी, आपको नहीं मालूम घर जले? रोडों पे राजा सिंह ने क्या करे, इन पे केस डालते आप। ठीक है, आप मौलाना साद साहब के ऊपर केस डाला, राजा सिंह के ऊपर केस डालेंगे? बोलो भाई। खुलेआम धज्जियां उड़ाई उसने, मंदिरों में वहां फंसे हुए और मरकज में छुपे हुए, पब्लिक नहीं जानती, किसी तरह बदनाम करो। इसलिए मैं अपने मुसलमानों से गुजारिश कर, बहुत फूंक कदम रखना पड़ेगा, खामोश नहीं बैठना, कानून के दायरे में इनसे लड़ाई लड़ेंगे। अभी जैसे लड़ रहे पूरे हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने। और दूसरी बात, हमारे किसी भी आलिम के बारे में, वो किसी मसलक का रहे, चाहे वो अहले हदीस रहे, चाहे तबलीगी रहे, चाहे बरेलवी रहे, मेरे देवबंदी रहे, मेरे किसी आलिम के बारे में भाषा का गलत अल्फाज को इस्तेमाल करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरी आखिरी है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं, हम किसी के मजहब में दखल देते नहीं, और जो मेरे मजहब में दखल देगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जी, ये फिरोज साहब ने कहा जमात के बारे में, और जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ में चल रही साजिशों को इन्होंने अपने ख़यालात ज़ाहिर किए हैं, और हिंदुस्तान के चल रहे माहौल को भी इन्होंने तफसील से बयान किया। इससे हटकर हम ये जानना चाहेंगे, फिरोज साहब एक पंडित फैमिली से बिलोंग्स करते थे, वो पंडित फैमिली में पैदा हुए, बाद में इस्लाम कबूल किए, तो वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं, और फिर अभी मौजूदा दौर में इनके वालिद हो या वालदा हो या फिर इनके भाई बहन हो, उनके साथ इनका कैसा रवैया है, इस बारे में भी जानना चाहेंगे। देखो, मैं तो बचपन से अपने वालिद साहब को और मम्मी को इज्जत नहीं करता था, यकीनन नहीं करता था। मैं उनकी इज्जत नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? कि मुझे बचपन से इस माहौल मिला नहीं। मैं जब इस्लाम के अंदर में आए और मेरे ऊपर प्रेशर दिया गया हमारे बड़ों ने, हमारे अमीर ने, हमारे उस्तादों ने, कि आप 100 बार कलमा पढ़ो सुबह शाम तक। माँ नाराज़ है तो वो नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ है तो वो, जब तक तुम्हारे माँ बाप चाहे कोई भी मजहब के मानने वाले हों, पहले आपके अपने माँ बाप को खुश करो। और ये यकीनन मेरे पास बहुत आजमाइश आई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आजमाइश आई है, मैं कभी हिम्मत नहीं आया। इसके बाद में जब मैं अपनी माँ के सामने गया और बाप के सामने अपने माफ़ी मांगी, और यकीनन एक सबसे बड़ी बात मैं भूल गया, मैं कि मेरे जब वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ, पंडित रामनाथ शर्मा, तो किसी बेटे को याद नहीं किया, मुझे याद किया आखिरी वक्त कि मुझे छोटे बेटे को बता दो। लेकिन मेरे सगे भाइयों ने मुझे फ़ोन नहीं किया, नहीं। मेरे ताऊ के लड़कों ने, उनकी बहू ने फ़ोन किया कि बेटे आ जाओ घर में, तुम्हारे पापा तुमको याद कर रहे हैं। हम चचा बोलते, चचा याद कर रहे हैं। तो मैं भागते गया। तो वहाँ पर जब मैं उनके पास गया तो इतराज़ करने वाले इतराज़ करे, तो मेरे पापा बोले, मैं अभी ज़िंदा हूँ, मेरा बेटा, मैंने बुलाया, मेरे बेटे को एक अल्फाज नहीं बोलना। अपने पापा से माफ़ी मांगा मैंने। हमने इस बात पे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल किया, मैं इस बात पे माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने, जब मुझे शौर नहीं था, मुझे इल्म नहीं था, माँ का मर्तबा क्या, बाप का मर्तबा क्या, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पापा ने मुझे माफ़ कर दिया। आज मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है, कल ही मुझसे बात हुई, रोज़ एक दूसरे तीसरे दिन अपनी माँ से बात करता हूँ। और मेरी माँ का कहना है, मेरे बेटे तूने जो भी किया होगा, अब मैं भूल गई हूँ, मगर तू सुधर गया। मेरे सबसे बड़ी खुशी इस बात की। जी फिरोज साहब, आपसे एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स या मिस आपके मिसेस, आपके बच्चे, वो लोग का क्या रिएक्शन है और वो लोग क्या करते हैं? मैं जब इस्लाम कबूल करने के बाद 1-1.5 साल बाद हमारी शादी हुई। एक गरीब फैमिली से शादी की, और मेरी चॉइस थी कि मैं यतीम बच्ची से शादी करूं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस साबित है। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद फिर मेरी 3 बेटियां हैं। मैं दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मेरी पहली बेटी देना, मेरे नबी की सुन्नत जिंदा करे। एक बड़ी बेटी है, फिर एक दूसरी बेटी, फिर एक तीसरी। 2 बेटियां आलिम हो गए, जामदुन बनात इस्लाहिया, ये जो न्यू मलकपेट से 2 बेटियां मेरी आलिमा बन चुके हैं। और एक बेटी मेरी आलिम बन रही है रियाजुत बनात, जो मलकपेट में मरकज़ है, तबलीग जमात का इदारा मिलिया। और एक बेटा मेरा हिफ्स कर रहा है ये छता बाज़ार में, जो मुफ्ती मोगनी साहब के मदरसे में, वो भी हमारे उस्तादों में उस्ताद हैं और बड़े अल्लाह वालों में से हैं। तो उनकी मैं मोदी जो उनके मदरसे में मेरा एक बेटा है, 3 बेटियां एक बेटा है। तो मतलब दीन में सबको, और बड़ी बच्ची 12वीं पास हो गई, छोटी बच्ची 11वीं पास करा है। अब छोटी तीसरे नंबर की बच्ची है, वो अभी 2 साल हो गए आलिम करते हुए। अभी उसको भी 10वीं 11वीं तक एग्ज़ाम दिला देंगे इंशाल्लाह। ये 3-4 बेटे हैं। जी, ये थे फिरोज साहब जो अपने ख़यालात ज़ाहिर कर रहे थे तबलीगी जमात के इज्तिमा को लेकर। हिंदुस्तान भर में जिस तरह से वबाल मचाया गया है, मगर फिरोज साहब का ये कहना है कि जमात एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ से आकर ही सभी लोग सुधरते हैं। अगर यहाँ से निकला सो आदमी कहीं पर भी सुधर नहीं सकता, वो बिगड़ जाता है। बिगड़े हुए जो आते हैं जमात में आकर ही सुधरते हैं, मगर कुछ ऐसे बिगड़े हुए लोग हैं जो जमात को टारगेट कर रहे हैं। मैं रिपोर्टर सुभान, siyaasat.com के लिए हैदराबाद से।